हेलो एंड जय हिंद इंडिया फ्रेंड, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास क्लास 11th और 12th में मैथ्स नहीं थी, यानी आप नॉन पीसीएम स्टूडेंट हैं, तो आप लोग एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अब एनडीए एग्जाम में बाकी सारी चीजें आपके लिए सेम रहती हैं, पर डिफिकल्ट हो जाती है मैथ, क्योंकि आपने कभी 11th और 12th में मैथ नहीं पढ़ी थी। अब जिस मैथ को पढ़ने के लिए एक पीसीएम वाला बच्चा 2 साल लेता है, उसके लिए आपको 5 या 4 या 6 महीने मिल रहे हैं, उसमें आप लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपने कभी टॉपिक देखे भी नहीं, कभी पढ़े भी नहीं, तो आपको ये भी नहीं पता कौन सा इजी है, कौन सा हार्ड है, कौन सा आपका मॉडरेट लेवल का है, तो आपको कहां से तैयारी शुरू करनी चाहिए, इजी टॉपिक कौन से हैं, तो ये सारी चीजें आपको नहीं पता होती हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं सब बताने वाला हूं कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने, पढ़ना कहां से है, दूसरा प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारे टॉपिक्स की। अब मैथ्स के अंदर क्लास 11th और 12th के टोटल हो जाते हैं 29 टॉपिक जो आपसे पूछे जाते हैं। अब टोटल क्वेश्चन आपके पास आते हैं 120, तो मैं ऐसे 14 टॉपिक निकाल कर लाया हूं जिससे आपको मिलेंगे 75 क्वेश्चन। यानी सारे टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 75। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, फिर सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट जोड़े में आ जाता है, ये दोनों एक साथ आप पढ़ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री, आईटीएफ और हाइट एंड डिस्टेंस, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है, यहां से आपको लगभग 15 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, स्ट्रेट लाइन आपको इजी है। डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन डाला मैंने पूरे कैलकुलस के अंदर से, सिर्फ डिफरेंशिएशन डाला है। हाँ, कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ये जो नीचे के 4 हैं वो ऊपर वालों के कंपैरिजन में थोड़े से हार्ड लगेंगे आपको, पर आपको पता है कि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कुछ हार्ड चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये वो टॉपिक है जो आपको तैयार करना है। प्रोबेबिलिटी में और स्टैटिस्टिक्स में आपको और वेक्टर अलजेब्रा में ध्यान देना है कि यहाँ पर सारी चीजें एक साथ ईजी नहीं होने वाली है, तो ध्यान रखिए कि इनको आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करना, तो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, हो सकता है कई सारे क्वेश्चन ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 75 आउट ऑफ 75 क्वेश्चन करके आओगे, हम उस पे जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन 75 क्वेश्चन हमें इन टॉपिक से मिल जा रहे हैं, इससे हमारी मेहनत हो जाती है आधी। ठीक है, और क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे आधे से ज्यादा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर मेरी फिजिक्स की लाइव क्लासेस चल रही हैं, जो कि फ्रीली आप लोग एक्सेस कर सकते हो। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए क्लास लिंक पर क्लिक करना होगा। अब अगली क्लास हमारी 16 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा 1 शॉट के अंदर, जिसमें चैप्टर का रिवीजन होगा, उसके नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस भी होंगे और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। ये क्लास 16 दिसंबर को होने वाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आपका 1 बजे ये क्लास होगी, इसको आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। और वहां पर ऐसे और भी क्लासेस आने वाली हैं, इसके अलावा प्री अपलोडेड क्लासेस हैं, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए आपको AKDEF रेफरल कोड का यूज करना है, ठीक है, और फ्रीली इनका एक्सेस है। लाइव क्लास होंगी, अपने डाउट्स वगैरह वहां पर आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और फिलहाल आपको, मुझे लगता है ये 14 टॉपिक समझ में आ गए होंगे जिनको आपको तैयार करना है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाके आपको ये नहीं बताने वाला हूँ ये कितने ईजी हैं, बस मैंने आपको ये बता दिया ना, इसके बाद का भरोसा रखो। इसके अलावा अनअकैडमी पर मैंने डिटेल में बताया था, उस क्लास को भी आप लोग देख सकते हो। तो 75 क्वेश्चन यहाँ पर इन टॉपिक से आपके हो जाते हैं 120 क्वेश्चन में से। अब ये मार्क्स की वेटेज कितनी रखते हैं? 187.5। अब आप 187.5 मार्क्स तो लाओगे नहीं। अब देखो, मैथ्स में क्वालिफाई करने के लिए मैं बहुत सेफ साइड मानता हूं, और मैंने हमेशा माना है कि अगर मैथ्स क्वालिफाई करना है तो आप यहां पे 90 प्लस का टारगेट लेकर चलो सेफ साइड के लिए। क्योंकि अगर मान लो आप लेकर ही 75 का टारगेट जा रहे हो तो कुछ ऊपर नीचे हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप 90 का टारगेट लेकर चलो। समझ में आ गया? अब 90 से आप क्वालिफाई कर रहे हो, 90 के कंपैरिजन में डबल नंबर है, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप यहां पर मिनिमम 140 प्लस, ठीक है, 140 प्लस जो मार्क्स है उनको टारगेट कर रहे हो। ठीक है, कितने? 140 प्लस मार्क्स को आपको क्या करना है? टारगेट अपने एग्जाम में मैथ्स के अंदर। ठीक है, अब मान लो थोड़े से कम भी आ जाते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 140 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए। अब ये टारगेट इतना इजी नहीं है, पर इसको मैंने काफी इजी इसलिए कर दिया है क्योंकि हमने बचे हुए 14 टॉपिक्स आपके हटा दिए, 14 to 15 टॉपिक्स हटा दिए, जिससे कि आपकी जो मेहनत है वो हो जाती है आधी। अब आपको बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, तो सिर दर्द थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है, अब यहां पर ही मेहनत करोगे तो 140 लाना आसान है, लेकिन अगर सारे टॉपिक पढ़ोगे तब भी 140 ही आ रहे हैं तो फायदा नहीं है। अगर आपके इतने पढ़ के भी आ रहे हैं तो उससे सही है,
स्मार्ट वर्क करना सीखो, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। और दूसरे जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं तो आप वहां दूसरी तरफ मेहनत कर सकते हो जीएटी के पेपर में, क्योंकि वो आपका जोन है, ठीक है, वहां पे आप कर सकते हो। ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था ना कभी, तो यहाँ पे इतने ला रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और एक काम जरूर करना, एक चैप्टर है हमारा लॉग, ये लेक्चर आपका, ये चैप्टर आपका 1 या 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, इसको जरूर पढ़ लेना। डायरेक्टली लॉग से 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, पर लॉग आपका कई जगह यूज होता है, जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कभी कभी यूज हो जाता है, सेट थ्योरी इसमें रिलेशन में यूज हो जाता है, ठीक है। और अगला आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन के अंदर यूज हो जाता है लॉग, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो लॉग के कई सारे यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हो जाता है, आईटीएफ में या कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो जाता है, तो उसके लिए आपको बेनिफिशियल होगा, तो लॉग को पढ़ लेना। अब बात आती है, ये तो समझ में आ गया कितना पढ़ना है, पर लेक्चर कहां से देखने हैं। तो मैं सबसे पहली बात कहूंगा कि आप लोगों को जो एनडीए की क्लासेस होती हैं, शुरुआत में जो एनडीए की क्लासेस हैं, उन क्लासेस से नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो एनडीए की मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर हैं, काफ़ी सारे टीचर बेसिक से पढ़ाते हैं, फिर भी उनको थोड़ा सा ये रहता है कि यार जो बच्चा 11th-12th में पढ़ के आया है तो इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो उसके हिसाब से थोड़ा सा हायर लेवल से पढ़ाना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं उन कॉन्सेप्ट्स में, तो जिससे आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी है। तो आप लोग प्रेफर करेंगे 11th और 12th के टीचर्स को, 11th और 12th क्लास के टीचर्स को। तो 11th-12th क्लास के क्या देखनी है आपको? क्लासेस देखनी है, यानी इस लेवल की, क्योंकि वहां पे 11th और 12th वाली जो क्लासेस होंगी उनको जो टीचर ने पढ़ाया है वो बेसिक से पढ़ाया है, यानी जो क्लासेस 11th और 12th वाले बच्चे के लिए अपलोडेड है YouTube पर, तो वहां से आप लोग जाकर इसको देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। बुक्स आपको कौन सी लेनी है, तो बुक्स मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे आपके पास एक तो आती है RD और दूसरी आती है RS, तो इन बुक्स को आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरे बोर्ड वाले बच्चे हैं वो अपने स्टेट बोर्ड की कोई भी अच्छी बुक ले सकते हो। अगेन रिपीट करूंगा, एनसीईआरटी मत लेना, हमेशा कहता हूं कि मैथ्स एनसीईआरटी से नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर काफी सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अब कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे, 11th-12th की क्लास से कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएंगे, टॉपिक जो है वो टीचर आपको डिटेल में समझाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आप ऐसे बच्चे जिसने कभी नहीं पढ़ा, तो उसके हिसाब से आपको फायदा हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ले सकते हो अरिहंत, ठीक है, अरिहंत 3000 बुक, ठीक है। अरिहंत 3000 ये मैथ की आती है, जिसके अंदर आपको 3000 एमसीक्यूज होते हैं। इसके अलावा अरिहंत की एक पूरी बुक भी आती है जिसके अंदर आपके सारे टॉपिक होते हैं, जीएटी वगैरह के भी, मैथ्स के भी, तो वो भी आप ले सकते हो। उसमें आपको टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। अगेन आपको यही टॉपिक कंप्लीट करने हैं, चाहे आरडी हो, चाहे आरएस हो, चाहे क्लासेस हो, इन टॉपिक्स के लेक्चर देखने हैं, तो इनको नोट कर लेना बहुत ध्यान से, दूसरे टॉपिक नहीं देखने हैं। अगर ये हो जा रहे हैं कंप्लीट तो देखना, अदरवाइज मत देखना। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ आपसे, आपको लग रहा है कि भैया हाँ नहीं मैं तो देखूंगा, आप कैसे करो, हो सकता है ना यहाँ पे भरोसा नहीं है, तो भरोसा है फिर ही ये करना, वरना मत करना, ठीक है। लेकिन मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, इससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, मैथ्स का पोर्शन क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करें अरिहंत 3000 करने के साथ साथ आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपको पहले फेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं कितने, 5 इयर्स के। अगर आप 5 इयर्स के क्वेश्चन एग्जाम आने से पहले कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद इसको बढ़ाना, लेकिन पहले ये कोशिश करना कि आप हर चैप्टर के, हर टॉपिक के 5-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, 10-10 पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो। ये मत करने बैठ जाना कि आप पहले ही पेपर के, पहले टॉपिक के 10 साल के या 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, और इन लास्ट आपके पास इतना टाइम ही ना बचे कि आपके पास दूसरे टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ना हो पाए। तो आपको पहले 5-5 साल के सबके लगा लेने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद टाइम बचता है तो अगेन दूसरे फेज में फिर 2-2 साल के लगा के कर लो, तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी बाद में, और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर वो भी कवर हो जाएंगे। रिसोर्स मटेरियल थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि पढ़ने 14 चैप्टर ही है, भले ही बुक्स ज्यादा हो पढ़ना आधा है, ठीक है। तो बुक्स भले ही पूरी है पर पढ़ना फिर से आधा है। तो इन सारी चीजों को अगर आपने कर लिया, अप्लाई कर लिया, तो आप अपने एनडीए एग्जाम की मैथ्स को क्रैक कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आपके लिए मैथ्स है, अगर आपने कभी भी 11th-12th में नहीं पढ़ी है। इवन जिन बच्चों ने पढ़ी है 11th-12th में, उनकी भी वीक है ना, वो भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। तो इन चीजों को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका एग्जाम का जो मैथ वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका डर भी निकल जाएगा। तो ये जो मैंने एडवाइस दी है, ये जो चीजें दी हैं, आपको अप्लाई कर लेनी है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है इनसे जुड़ा हुआ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाओगे तो आपको अनअकैडमी पर जो क्लास मिलेगी वहां पर भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कमेंट्स में पूछना है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। तो इन सब के आंसर दूंगा। इसके अलावा जो अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस हैं, प्री अपलोडेड और अपकमिंग क्लासेस और लाइव क्लासेस, उनको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, प्रोफाइल को सर्च कर लेना, अमन कुमार। मिलते हैं उस क्लास में, और अभी के लिए यहां पर इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।